नमस्कार, जय भवानी। आप सभी को मेरे और पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भवानी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। जो भी आपके मन में है, जिस भी टारगेट को आपको अचीव करना है, वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए और नवरात्रों में एक खुशखबरी भी आपको ज़रूर मिले। मैं नितिन हूँ, ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। यहाँ फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, मैं शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो हमारे साथ शेयर करना, तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मिलवाता हूँ एक ऐसे भाई बहन से जो ये कहते थकते नहीं थे कि भगवान चमत्कार नहीं करते, भगवान होते नहीं। आज की डेट में अगर 10 लोगों को अपनी बात ना बताएं तो खाना हजम नहीं होता, और ये कहते हैं चमत्कार होते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। अच्छा, कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अगर आपको ठीक लगती है तो। और लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय भवानी, और एक छोटा सा मैसेज मेरे लिए भी, ठीक है। और हाँ, आने वाली वीडियोस में जो आप लिखोगे वो आपको दिखने भी लगेगा। अब वो कैसे, वो आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। कहानी दिल्ली से है, कहानी 2024 की है। कहानी ऐसे भाई बहन की है जिनको उनके माता पिता कहते कहते थक गए कि भैया पूजा पाठ कर लिया करो, मंदिर जाया करो, थोड़ा ईश्वर में आस्था रखो। ये पूरे दिन फ़ोन और फ्रेंड्स के साथ रहना आपको कामयाबी तक शायद ना ले जा पाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति ऐसी ज़रूर आती है जब हमें डिसीज़न लेने में समस्या हो जाती है कि दोनों जगह हैं, दोनों में से कौन सी हमारे लिए ठीक है। ऐसे में भी ईश्वर चमत्कार करते हैं। आपका जो डिसीज़न मेकिंग पावर होता है, आपका सोचना समझने का, सही सोचने और समझने का शक्ति ईश्वर में आस्था करने से, ईश्वर में आस्था रखने से बढ़ता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप डेली हनुमान चालीसा करते हैं तो 11 दिन के अंदर आपको परिवर्तन दिख जाता है। ऐसा ही अगर आप डेली सुबह उठते के साथ ही गायत्री मंत्र 11 बार करोगे तो भी आपको फ़र्क दिखेगा। और अगर आप बहुत जल्दी चमत्कार चाहते हो और जो कोई रुका काम है उसे पूरा करना चाहते हो ना, तो दुर्गा कवच पढ़ना शुरू कर देना। दुर्गा कवच में सबसे बड़ी कामयाबी आपको क्या मिलेगी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश नहीं कर सकती। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कोई इधर टोने टोटके करने वाला है और इधर कोई दुर्गा कवच पढ़ने वाला है तो ये इन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इन पर क्या, इनके पूरे परिवार पर नहीं डाल सकता। अगर घर में कोई एक दुर्गा कवच पढ़ रहा है तो घर के सभी मेंबर्स पे एक चक्र बनता है। किसी से पता करना, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा मैं, और वो चक्र भेदना बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो माँ भवानी का चक्र है, जिसे रक्षा चक्र भी बोल देते हैं लोग। आज की कहानी छवि और गौतम की है। छवि बड़ी बहना है, गौतम छोटा भाई है, और ये दोनों को मम्मी पापा बहुत बार बोल चुके हैं कि आपको ईश्वर में आस्था रखना चाहिए। ये जो दोनों है ना, कॉलेज में है। जो बड़ी बहन है वो फाइनल ईयर में है, बस नेक्स्ट मंथ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, और जो भाई है वो फर्स्ट ईयर में है। दोनों हम उम्र हैं, तो दोनों का घूमना, दोनों का फ्रेंड सर्कल या दोनों की कुछ कुछ हॉबी मिलती जुलती है। माता पिता बहुत बार इन्हें बोल चुके, और इनके घर में ये देखिए, अगर माँ भवानी का जागरण हो रहा है ना तो भी नहीं बैठते थे। मतलब सोच सकते हो कि आपके घर में माँ भवानी का जगराता है, जागरण हो रहा है, और घर का ही सदस्य बैठना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि उनको कोई परेशानी है, बैठने में नहीं आ सकते या बहुत बिजी हैं, घर में बैठे हैं, अंदर टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, लेकिन बाहर जो जागरण हो रहा है उसमें बैठने का अपना क्या मतलब है। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि जब ये हो रहा था इन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन अगले दिन इनको जो सुनने को मिला, उसके बाद तुरंत यकीन हो गया कि भगवान होते हैं, चमत्कार होते हैं। होता क्या था कि माँ बाप इन्हें कहते कहते थक गए, तो अब उन्होंने भी सोच लिया कि इन दोनों को समझाना बेकार है। भाई, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते पूजा करने के लिए, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप मानते हो, तभी आपके कार्य बनेंगे।
किसी को दिखावा करते में आप कभी ना कभी गड़बड़ में आ जाओगे। बहुत से लोग हैं बाबा श्याम का नाम लेकर सोचते हैं कि हमारे को थोड़ा सा व्यापार में फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर टेंट का काम है, भाई साहब का नाम बदल दिया दुकान का और बाबा श्याम के नाम से दुकान रख दी, और जानते नहीं है वो बाबा श्याम को, लेकिन बाबा श्याम के नाम से दुकान चल रही है। खैर, ऐसे तो एग्जाम्पल ना जाने कहाँ और कितने हैं। व्यापार करने के 100 तरीके और ढोंग करने के 101। जिस दिन लाठी घूमी उस दिन सारा ढोंग धरा रह जाएगा। खैर, होता क्या है कि इन दोनों ने अपने माता पिता से एक बात साफ कर दी कि आज के बाद आप लोगों के सामने हमसे ये नहीं बोलोगे कि ये दोनों ना तो पूजा पाठ करते ना मंदिर जाते, हमारे को इंसल्ट फील होता है। तो मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हारे को ये देखना चाहिए कि घर में और भी लोग रहते हैं, ठीक है, आपके ताया जी भी रहते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं, और जो बुआ आती हैं उनके बच्चे भी मंदिर, मतलब आप सिर्फ 10-15 मिनट निकाल के मंदिर हो आओ। चलो मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर के मंदिर के सामने तो 10 मिनट बैठ जाए करो। इनसे क्या होगा, भगवान कोई हमें जॉब ला कर दे देंगे। अभी दीदी का नेक्स्ट मंथ कंपनी वाले आने वाले हैं और दीदी का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, नंबर ठीक आते हैं। तो माँ ने कहा कि देखिए, नंबर ठीक आने और नंबर बहुत बेहतरीन आने में फ़र्क होता है, और कंपनी वालों को कॉलेज वालों ने जो बुलाया है वो उन लोगों के लिए बुलाया है जो कि वास्तव में टॉपर रहे हैं। उनका तो ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही जॉब लग जाएगा, लेकिन आपकी जो बहना है इनके नंबर इतने भी अच्छे नहीं आते कि कंपनी वाले इन्हें बुला रहे हैं। अब इसे बड़ा अजीब लगा ये सुनकर कि लेकिन मम्मी, नंबर तो ठीक ही आते मेरे। पापा ने कहा कि देखो, अपने बच्चों की बुराई करते में माँ बाप हमेशा बुरे बन जाते हैं, लेकिन दोनों आप पढ़ने में कितने अच्छे हो वो आप जानते हो दोनों। खैर, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर मन थोड़ा विचलित रहता है ना, पढ़ाई में भी कभी कभी मन ना लगे, तो ईश्वर मदद करते हैं। ये दोनों हर बात का मजाक बना देते थे। अच्छा, भगवान अगर हमारा पेन पकड़कर पेपर लिखेंगे, अच्छा तो भगवान हमारे को याद करने की शक्ति तेज कर देंगे, क्या कर देंगे, ये होगा, और दोनों हंसते थे। माता पिता ने एक बात बोली कि आने वाला समय एक बार ज़रूर ऐसा आना चाहिए जो तुम्हें पता पड़े कि हाँ, भगवान चमत्कार करते हैं। होता क्या है कि इनके जो बॉस हैं, इनके पापा के जो बॉस हैं, उनके घर जागरण था। ये नवरात्रे का दूसरा दिन था। नवरात्रे शुरू हुए थे, घर में अच्छे से माँ भवानी को स्थान देके सब इनके घर में पूजा हो रही थी, लेकिन इन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन बॉस का मतलब जो इनके पापा के हेड है ना, उनके घर जागरण था, जाना बहुत ज़रूरी था। मम्मी पापा ने कहा कि देखो बेटा, थोड़ा रास्ता दूर है, लेकिन तुम्हारे पापा का तबीयत कुछ ऐसा ही है, आज इन्हें हेडेक बहुत हो रहा है, ड्राइव करने में दिक्कत ना हो, तुम दोनों प्लीज़ चले जाओ। इन दोनों ने कहा कि पहली बात जागरण, कोई पार्टी वगैरह होती तो एक बार हम सोच लेते, इतनी दूर जाना है, कम से कम 12 किलोमीटर दूर, और स्कूटर से और बाइक से जाएंगे, अरे कैब करो और आप दोनों चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मतलब तुम थोड़ा तो कभी हमारे लिए हेल्प कर दो। इन दोनों को ये हुआ कि देख कैसा है, बहुत समय से हम भी कहीं घूमने नहीं गए हैं, घूमने ही चले जाते हैं। तो दोनों ने, बहन भैया ने प्लान बनाया कि चलिए ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन बस आपके जो गिफ्ट है वो देंगे और थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे और हम किसी पार्टी वगैरह में निकल जाएंगे। उन्होंने कहा आप बस जाकर चेहरा दिखा दो, घर से कोई गया है और बहुत ज़रूरी है, वरना बॉस को लगेगा कि भाई उन्होंने इनविटेशन भी दिया और हम आए नहीं। मैं ज़रूर जाती अगर तेरे पापा की तबीयत ठीक होती। जब से ऑफिस से आए हैं तब से इनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कम से कम बैठकर ये तो पूछ सकते थे कि पापा क्या हुआ, या आपको जो दिक्कत हो रही है डॉक्टर को बुलाते हैं, दो एक चेकअप वगैरह कुछ, लेकिन दोनों ने ज़रूरी नहीं समझा। होता क्या है कि जब इनको जाने को बोला, ये तैयार हुए, गिफ्ट लिया और निकल गए। जब वहाँ गए तो जाने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था मजबूरी में कि 10 मिनट ये जागरण में बैठ गए और माँ भवानी का जागरण चल रहा हो और आप उठकर चल दो, सवाल ही नहीं उठता। ये दोनों यहाँ बैठे रहे। काफ़ी देर बैठने के बाद ये जो लड़का है, जो इनका भैया है, वो एकदम घड़ी देखता है और कहता है कि अरे मम्मी के कम से कम 8-10 फ़ोन आए हुए हैं, पापा के 12-15 मिस कॉल हो गए, फ़ोन तेरा भी साइलेंट है क्या दीदी? उसने देखा कि अरे मेरा तो फ़ोन ही ऑफ है। अब इसने देखी बैटरी 15-20% है, अरे हमें टाइम भी बहुत हो गया, 1 बज गया और पता ही नहीं चला। फटाफट से चलते हैं और सुनसान एरिया पड़ेगा बीच में,
जैसे ही उठकर जाने लगे तभी बॉस ने बोला, 1 मिनट बेटा, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? सर हम अपने पापा का नाम बताते हैं। कहते हैं हाँ हाँ पहचान गया मैं, लेकिन अब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा घर जाना है, मम्मी पापा टेंशन में होंगे वरना तो फ़ोन कर देते हैं और मैं बता दूंगा कि आप दोनों यहाँ पर हो। नहीं नहीं, सुबह कॉलेज है सर और बहुत ज़रूरी है, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। तो कहता अच्छा प्रोग्राम, लेकिन बेटा इस प्रोग्राम को छोड़कर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं जाना चाहिए आपको, और अगर जाना ज़रूरी है तो सुबह देख लो, मैं गाड़ी अरेंज करा देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, स्कूटर वगैरह है हमारे पास और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। 1 मिनट, आप प्रसाद लेकर चले जाओ। इन्हें प्रसाद जब दिया गया तो सर इसकी क्या ज़रूरत थी, हम स्वीट्स वगैरह वहीं से कहीं से ले लेंगे। उन्होंने कहा बेटा बहुत एडवांस हो आप लोग, आप ना माँ भवानी के जागरण में आए हो। वैसे तो प्रसाद का वितरण सुबह ही होता है तारा रानी की कथा के बाद, लेकिन जो लोग बीच में से उठकर जा रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करी हुई है, आप दोनों ले जाओ। और ये स्वीट्स नहीं है, ठीक है, ये प्रसाद है। और गद्दी के अंदर नहीं रखना, पैरों के पास नहीं रखना, जो आपका स्कूटर का हैंडल है ना उस पर इसे टांग लेना, ठीक है जी। अब जब यहाँ से चले तो इनकी बहना ने कहा कि थोड़ा स्वीट्स चक्कर देखते हैं ना, क्योंकि इतने पैसे वाले लोगों का फंक्शन हो रहा है, मिठाई भी बहुत ज़ोरदार होगी। और ये अभी ना पंडाल से ज़्यादा दूर गए नहीं थे, ठीक है, मतलब पंडाल क्रॉस नहीं हुआ था, एकदम खाने का मन कर गया। तो जहाँ रुककर इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया, वहाँ पंडाल के बीच में से थोड़ा सा गैप था जिसमें से माँ भवानी दिख रही थी, ठीक है, वो जो जागरण में मूर्ति स्थापित करी थी वो मूर्ति दिख रही थी। तो दोनों ने मजाक मजाक में जय भवानी और कहकर खा लिया। इन्हें पता नहीं है कि इतना कहना कितनी बड़ी बात हो जाती है। जय भवानी बोलने से ना बड़े बड़े कायर मैंने ताकतवर बनते देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। होता क्या है कि जब ये यहाँ से चले, हाईवे जो छोटा सा कोई आया होगा जहाँ पर थोड़ा रोड सुनसान सा लग रहा था, वहाँ इन्हें 3-4 बाइक वालों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए। अब भाई साथ में चल रहा है तो बहन को कोई डर वाली बात तो है नहीं, लेकिन वो लड़के धीरे धीरे ज़्यादा हो गए। ये कहती हैं कि तकरीबन 6 बाइक थी और 2-2, 3-3 लड़के थे। कोई से भी लड़के ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, ऊट पटांग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। चलते फिरते उन्होंने कभी भाई के कंधे पे और कभी मेरे पीठ पर ऐसे हाथ भी मारा है। मेरे भाई ने मुझे बोला कि थोड़ा सा मैं रफ्तार में चलाऊँगा, आप ठीक से बैठ जाना। मैंने कहा कि तू जितनी तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से चला और बस यहाँ से निकल। रात काफ़ी हो गई थी, हमारे को इस परेशानी में देखते हुए 100 गाड़ियाँ निकली। भाई कभी स्कूटर साइड कर रहा है, कभी वो लोग आगे पीछे आ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने सूट पहन रखा था और उन्होंने मेरी चुनरी खींच दी थी, मेरा दुपट्टा उनके पास था और मेरे भाई ने स्कूटर रोका नहीं। मैं बस ये बोल रही थी किसी भी तरह से हम पब्लिक प्लेस तक आ जाएं, कोई ऐसा एरिया आ जाए जहाँ पर थोड़ी पब्लिक मिले और मदद करे। मदद तो तुम्हारी यहाँ भी हो सकती थी, क्योंकि आसपास से जो आपके निकल रहे थे वो मेरे ख्याल से इंसान प्रजाति के नहीं थे। कभी किसी के साथ, बहन बिटिया के साथ ख़ास तौर से इस तरह की बदतमीज़ी करने वाले 3-4 आपको दिख रहे हो तो आप कम से कम उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ चल दो। आप चलते चलते पुलिस को फ़ोन कर दो कि यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या हो रही है, बाकी काम पुलिस देख लेगी। अरे कुछ तो करो, देखकर इग्नोर करके निकल जाते हो। याद है निर्भया? होता क्या है कि इस लड़के ने, भाई ने बहुत कोशिश करी, बहुत तेज़ी से जितना हो सके निकलने की, लेकिन इन लोगों ने, कोई पर्टिकुलर एरिया होगा इनका जहाँ पर इस तरह की बदतमीज़ी करते थे सारे लड़के, उन्होंने स्कूटर को जैसे तैसे करके रोक लिया। वो एकदम उतरा और क्योंकि भाई अब मामला गर्म है तो गुस्सा गुस्सी और हाथापाई तो होनी ज़रूरी है यहाँ। अब किसी जगह 14-15 लड़के हों और किसी जगह एक, तो पिक्चरों में ही होता है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया। असलियत में होता नहीं है ऐसा। इस लड़के को 3-4 लड़कों ने पकड़ रखा था, बदतमीज़ी कर रहे थे, 2-3 चांटे मार चुके थे और ये बस घबरा कर कभी दाएं कभी बाएं हो रही थी। इनका ये कहना है कि मैं पहली बार ये चीज़ बोली थी, माँ भवानी हम दोनों की रक्षा करो। वो लड़के मेरा पर्स छीन चुके थे, मेरा फ़ोन छीन चुके थे, भाई का फ़ोन और वॉलेट छीन चुके थे और उसके काफ़ी चोटियाँ भी आ चुकी थी। जब वो मेरी तरफ बदतमीज़ी
कर रहे थे, मैं बार बार अपने आप को दाएं और बाएं कर रही थी, बचा रही थी। तभी एक जो जीप पहले चलती थी ना, उस तरह की जीप आकर रुकी। उसमें से एक इंस्पेक्टर महिला उतरी। उसके चेहरे पर बहुत जोरदार चमक थी। उसे देखते के साथ ही कम से कम 4 मोटरसाइकिल वाले तो भाग गए। 2 मोटरसाइकिल वाले रुके रहे और कम से कम 5 लड़के थे, और वो उनसे भी बदतमीजी करने लगे, बोलने लगे। वो जो इंस्पेक्टर हैं, मैडम जो थीं, उन्हें देखकर हमारे मन में एक सुकून आया, एक कि हमारी मदद के लिए कोई आ गया। और पुलिस हो तो भैया बिल्कुल निडर हो जाता है आदमी कि हमारी मदद को, अब तो पुलिस खड़ी है हमारे साथ, क्या ही कर लेगा ये जो सामने बदमाश है। लेकिन वो पांचों उनसे भी बदतमीजी से बोलने लग गए। उन्होंने 2-3 बार एक काइंड ऑफ चेतावनी दी कि यहाँ से अभी की अभी निकल जाओ इन दोनों को छोड़कर, वरना तुम्हारा सबका बहुत बुरा हाल करूँगी। और वो बदतमीजी पुलिस वाली मैडम से भी कर रहे थे। हमने उनके नेम प्लेट पढ़ा था तो गीता लिखा हुआ था उनके। मैं उनके बिल्कुल पास आई थी और लिपट कर रोने लग रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा शांत हो जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी, और ये आगे चौकी है, मैं इसी में ही हूँ, आप टेंशन मत लो, दोनों रिलैक्स हो जाओ। जो भाई था मेरा वो भी उनके पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन उन बदतमीज़ों ने एक नाइफ निकाला और उन्हें मैडम को डराने लगे। मैडम ने जीप में से डंडा निकाला और जो उन्हें तोड़ना शुरू करा। उन पांचों की हालत ऐसी थी कि वो शायद काफ़ी समय तक अब चल भी नहीं पाएंगे। हम बार बार दोनों भाई बहन यही कह रहे थे कि मैडम और ज़्यादा मारिए इन्हें, मैडम इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करी है, मैडम मेरा यहाँ से इन्होंने दुपट्टा भी खींचा था, मैडम यहाँ से मेरा सूट भी फाड़ा है, मेरे भैया को बहुत मारा मैडम, बहुत मारी है इन्हें। उन लड़कों का हवाई जहाज बना दिया मैडम ने मारते मारते। मैडम थैंक यू सो मच, और आप नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या होता। उन्होंने कहा आपके लिए ही है हम लोग, आपकी रक्षा सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। बच्चों आप कहाँ रहते हो? हम वहाँ पर रहते हैं मैडम, आपने हमारे लिए इतना करा है, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और 1 मिनट मैडम, इन्होंने वो प्रसाद निकाला, मैडम की तरफ हम परोस रहे थे। मैडम ने कहा कि धन्यवाद, बस अब मैं चलती हूँ। नहीं मैडम प्लीज़ ये एक्सेप्ट करिए ना, आपने हमारी इतनी हेल्प करी है। मैडम ने कहा कि हेल्प मैंने अभी कुछ नहीं करी है, आपको घर तक छोड़ कर आऊँगी, बैठो आप। मैडम ये सब जो यहाँ, मैडम ने कहा गिरे पड़े हैं, मैं फ़ोन कर दूंगी, एम्बुलेंस आएगी, इन्हें ले जाएगी और बाकी का इनका इलाज थाने में हो जाएगा, आप चलो दोनों। इन दोनों को स्कूटर पे बिठाया और ये जीप पीछे पीछे चलती रही, ये आगे आगे चलते रहे। घर पहुँचे, मैडम को धन्यवाद करा इन दोनों ने उतरकर, इस तरह से चेहरे को नीचे करा। मैडम ने भी बस एक तरह से एक्सेप्ट करा कि चलो आप दोनों अब ठीक हो। घर में आकर अपने मम्मी पापा से लिपट कर दोनों रो रहे थे, सारी बातें बताई। घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। अब मम्मी पापा ने कहा कि देख उसने इतनी मदद करी है तो मैं उन्हें थैंक यू गिफ्ट के तौर पे कुछ तो देना चाहिए था, प्रसाद ही दे देते। इन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश करी लेकिन गीता मैडम रुकी नहीं। तो फिर घर के सभी लोगों ने कहा कि अब हम कल जो थाना बताया वहाँ जाएंगे और मैडम की तारीफ़ करेंगे, सबको बताएंगे इस बारे में। ये सभी लोग अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे पहुँच गए। पुलिस थाने में आते, अब सब भीड़ को देखकर इतने सारे लोग आए हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हो गया। बताया गया कि इन दोनों के साथ कल बदतमीज़ी हुई थी रोड पे। उन्होंने कहा हाँ हमें सब पता चला है, हम मैडम का थैंक यू करने आए हैं, गीता मैडम को बुला दीजिए। उन्होंने कहा कौन गीता मैडम? जो यहाँ काम करती हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनके 3 स्टार देखे थे हमने। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो आप? नहीं आपको गलतफहमी हुई है। नहीं अरे क्या बात कर रहे हो आप? उन्होंने हमसे बात करी और हमें घर तक छोड़कर आई हैं। सारी बातें हम जो बता रहे हैं एकदम सही, कोई सपना नहीं है ये हमारा, हकीकत में हुआ था। हमारे साथ कम से कम 14-15 लड़के थे जो बदतमीज़ी कर रहे थे। एक अकेली गीता मैडम थी जिन्होंने उन सभी की खटिया खड़ी कर दी। आप बुलाइए ना मैडम को, हमें उन्हें धन्यवाद करना है। तो पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि इस थाने में कोई गीता मैडम नहीं है, और जो आप जीप बता रहे हो ऐसी जीप भी हम अब नहीं चलाते हैं। इनके हाथ पैर फूल गए। ये यहाँ से सीधा दुर्गा मंदिर आए और वहाँ आकर इन्होंने जब धन्यवाद करा और प्रसाद रखा तो इन दोनों का ये कहना है कि दिन की बात है नितिन भैया, 11 बजे दोपहर में हमें वो जीप दोबारा जाती दिखी और वो मैडम दिखी जो स्माइल कर रही थी। उसके बाद से 100% मानते हैं कि माँ भवानी का नाम लेने से हमारे आसपास जो रक्षा चक्र बनता है उसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है।
और इन्होंने कहा कि हमारा ये चमत्कार है इतना स्पष्ट और क्लियर था कि हम 10 लोगों को 10 बार बता सकते हैं, 100 लोगों को 100 बार बता सकते हैं। इसमें रत्ती भर कोई बात मिलावटी नहीं है। अगर उस वक्त माँ भवानी हम दोनों की मदद नहीं करती तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। इनके साथ जो हुआ मैंने शेयर करा। अगर आपको ठीक लगी हो कहानी या बताने का तरीका भी सही लगा हो तो कुछ लोगों से शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जय माँ भवानी। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।